बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, और इसके लिए जो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो सबसे पहले आप इसके नेम पे फोकस करेंगे कि हमारे पास डीहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है। डी मीन रिमूवल, हैलोजिनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम में किसी भी चीज़ की हम रिमूवल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन जो है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन लेते हैं। तो हमने इसे रिमूव कहाँ से करना है, विसिनल डाइहैलाइड से। डाई मीन टू, हैलाइड्स मीन टू हैलाइड्स ग्रुप अटैच हो, और विसिनल का मतलब है कि एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब कि दो आपस में जो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं उन कार्बन दोनों के ऊपर हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, और उन दोनों हैलोजन ग्रुप्स को हम अटैच जो है वो डीअटैच करेंगे या हम उधर वो उसे रिमूव करवाएंगे तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ। रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। तो एडजेसेंट कार्बन आइटम्स में हम देखते हैं कि किस तरह हम जो है वो बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जिंक जो है एनहाइड्रस सॉल्वेंट में यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। जैसे कि हम मेथनॉल या एसिटिक एसिड जो है ये एनहाइड्रस सॉल्वेंट लेते हैं, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, एज जिंक को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, जिंक इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। ये क्या हमारे पास होता है, ये कैटलिस्ट होता है। एनहाइड्रस सॉल्वेंट्स कौन से आते हैं, अभी मैंने बात की है कि हम यहाँ पे मेथनॉल भी ले सकते हैं या हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। तो देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह हमारे पास प्रोसीड होता है। तो रिएक्शन, सबसे पहले जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन में हम आर ग्रुप को एज अ अल्काइल ग्रुप जो है वो कंसीडर करते हैं, आर CH CH2, और ये टू एडजेसेंट कार्बन्स हैं, आपस में डायरेक्टली अटैच कार्बन्स हैं। इन दोनों के ऊपर अगर हम हैलोजन ले लेते हैं तो इसे कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कैटलिस्ट के साथ जो है वो मिलेगा। और इसके लिए हमने कैटलिस्ट किस में लिया था, मैंने कहा था कि मेथनॉल में हम ले सकते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों अल्काइल जो ग्रुप है ये जिंक के साथ मिलकर बना लेंगे, और ये जो है इन दोनों कार्बन्स के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो मिस है आपकी बुक के ऊपर, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो जिंक हम लोगों ने लिया है, जिंक यहाँ पे मेटालिक फॉर्म में है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। और जब जितने आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि कोई भी जो न्यूट्रल आइटम है जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो ये इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसके पास आएंगे, ये विसिनल डाइहैलाइड के पास आएंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ब्यूटेन ले लेती हूँ, मतलब कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो ले लेती हूँ। ये आ जाएगा CH, यहाँ पे ब्रोमीन, CH, यहाँ पे भी ब्रोमीन ले लेती हूँ, और ये हमारे पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने इस ब्रोमीन को जो है वो रिमूव करवाना है और इस ब्रोमीन को भी रिमूव करवाना है, तो हमें कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि ब्रोमीन किधर को शिफ्ट होता है, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम केस ये आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब 2 ब्रोमीन नेगेटिव्स हैं, और ये क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जिंक किस फॉर्म में आ गया है, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, तो ये 2 जिंक पॉजिटिव के साथ मिलेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक ब्रोमाइड में, क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है।
1 नेगेटिव ये ब्रोमीन और 1 नेगेटिव ये ब्रोमीन, ये दोनों इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H3 कार्बन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, अगेन सिंगल बॉन्ड, CH के ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज है एंड CH3। अब इसे मैं नीचे लिखती हूँ, H3C, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड CH3। अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। ये दोनों कार्बन्स एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और रेडिकल के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या कर लेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3C। और यहाँ पे एक बॉन्ड तो पहले प्रेजेंट है, एक इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले मेंशन कर दूं मैं, डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मेथड था जिसमें हमने क्या लिया था, हमने 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन लिया था और इसे क्या प्रिपेयर किया है, ब्यूटीन प्रिपेयर किया है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, वो क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे भी आप इसका नाम देख सकते हैं कि ये क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर अल्काइंस। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें कहा जाता है ये अल्काइंस है। और अल्काइंस की क्या करनी है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको इसका सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, किस में करनी है, अल्काइंस में करनी है। लेकिन पार्शियल का वर्ड यूज हो रहा है, पार्शियल का मतलब है कि हमने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं कर लेनी, थोड़ी जो कंट्रोल्ड कंडीशन में हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इसके ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसे कहेंगे ये हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन है। अगेन बता रही हूँ, ये कंट्रोल्ड कंडीशन पे हम लोग करते हैं। और यहाँ पे इक्विमोलर क्वांटिटीज जो है वो अल्काइन और जो है वो हाइड्रोजन की लेते हैं, और इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। लेकिन यहाँ पे दो तरह के जो अल्कीन्स हैं वो बनते हैं, एक हमारे पास सिस बनता है एंड सेकंड वन जो है वो ट्रांस बनता है। तो आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आपने सिस अल्कीन बनाना है या ट्रांस अल्कीन बनाना है। तो इन दोनों के लिए हमारे पास जो है वो कैटलिस्ट या कंडीशंस चेंज होती हैं, तो उन्हें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखना है कि सिस के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट लेना है और ट्रांस के लिए कौन सा लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमने सिस अल्कीन कैसे बनाना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिस और ट्रांस अल्कीन क्या होते हैं। तो सिस अल्कीन क्या होते हैं, अगर आप इसका करें तो सेम ग्रुप जो होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड एट सेम साइड, और यहाँ पे क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड एट डिफरेंट साइड्स इन स्पेस। तो हम देखते हैं कि ये किस फॉर्म में आएगा। तो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, अल्काइन ले लेना है। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्यूटाइन ले लेती हूँ। ब्यूटाइन में हमारे पास कितने कार्बन होंगे, 4, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटाइन है, और ब्यूटाइन को हमने कन्वर्ट करना है सिस अल्कीन में। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हम लोगों ने ये लिया है, ब्यूटाइन लिया है, इतनी ही क्वांटिटी में हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। ये हाइड्रोजन ले लिया, चलिए मैं हाइड्रोजन को जो है वो इधर लिख लेती हूँ, प्लस इस हाइड्रोजन को मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ। जितना हम लोगों ने ब्यूटाइन लिया है उतना ही हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे,
और फिर हम इसे क्या करेंगे, हम हीट करेंगे कैटालिस्ट पे, और कैटालिस्ट क्या होगा, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम जो होगा ये स्पॉटेड होगा बेरियम सल्फेट के ऊपर, और इसे हम पॉइजन करेंगे क्विनोलिन के साथ। और इस पूरे को हम लोग कहते हैं ये हमारे पास लेंट्स कैटालिस्ट है, और इसके ज़रिए हमारे पास क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो कंडीशंस में यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लाटिनम को हमने किसके ऊपर हीट करना है, बेरियम सल्फेट के ऊपर, और इसमें फिर क्या डालना है, क्विनोलिन। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो सबसे पहले हमें इस हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है, तो बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, रेडिकल मेथड के जरिए बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच होगा, लेकिन कब अटैच होगा, जब इसका भी एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा। अब होगा कैसे, अगेन मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इधर से मैं रेस कर देती हूँ, और इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ये क्या करेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सेम केस इस हाइड्रोजन का और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे प्रोडक्ट आएगी CH, क्योंकि यहाँ पे सिस है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड रह गया, और ये जो सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सेम फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे चले जाएंगे, और दूसरी दोनों साइड्स पे क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसे हम लोग कहेंगे ये हमारे पास सिस ब्यूटीन है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या बनाना था, ट्रांस अल्कीन बनाना था। तो ट्रांस अल्कीन बनाने के लिए कंडीशंस जो थोड़ी सी हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इट कैन बी डन बाय ट्रीटिंग अल्काइन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना रखेंगे, -33 डिग्री रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसके लिए कंडीशंस क्या आती हैं, सोडियम लेंगे और लिक्विड अमोनिया लेंगे, और दूसरी चीज़ क्या होगी, लो टेम्परेचर रखेंगे जो कि कितना है, -33 डिग्री। ये टेम्परेचर रखेंगे, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ट्रांस अल्कीन होगा। तो हम लोग यही ले लेते हैं ब्यूटाइन। तो ये ले लिया मैंने ब्यूटाइन, यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3, इसे कहेंगे ये आ जाएगा ब्यूटाइन। इसमें क्या करना है, हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इधर इस फॉर्म में, इसका भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। सेम केस है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है वो हाइड्रोजन जो है अब एटॉमिक फॉर्म में लेनी पड़ेगी। हम इसकी बजाय जो है मैं इसे एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को लिख देती हूँ 2H। ये जो 2H होता है ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन होती है, और ये ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होती है। तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशंस लिख देते हैं। कंडीशंस क्या थी हमारे पास, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, एंड टेम्परेचर क्या था, ऊपर मेंशन किया हुआ है -33 डिग्री टेम्परेचर था। अब ट्रांस अल्कीन कैसे बनेगी, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, लेकिन ये जो सेम ग्रुप है ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये ऑपोजिट साइड्स पे चले जाएंगे, एक इधर और एक इससे 180 डिग्री के डिस्टेंस पे, और बाकी दोनों साइड्स पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसे हम कहेंगे ये क्या बन जाएगा, ट्रांस ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये पेपर में आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है कि सिस और ट्रांस ब्यूटीन बनाना है, तो आपने याद रखना है कि इसकी कंडीशंस हमारे पास जो है वो चेंज होंगी। रिएक्टेंट जो है हम वही लेंगे, और इससे हम सिस ब्यूटीन भी बना सकते हैं और ट्रांस ब्यूटीन भी बना सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास इसके प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन है वो उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।